नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा रोग, डिजीज और डिजीज से आए हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके रीट, सीटेट, यूपी टेट के और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स के, उनको अपन आज करने वाले हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपकी रीट की परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। इसके अलावा साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका रीड टारगेट डेट सीरीज चल रही थी उसमें एक नया कॉम्बिनेशन आपके कहने पर ऐड किया है। वो है फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी। ये मैंने ऐड कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं इसको। ठीक है साथियों, तो आप लोगों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया इसको ऐड करने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान में देखिए कहीं ये जो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। सब जगह इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज, हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लेकिन ये टेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है साथियों, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। बाकी सारी टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे चल रही हैं अपनी, आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, सभी प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत बेनिफिट आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। साथ में आपके मैथमेटिक्स की सीरीज में जब आप सॉल्यूशन कर दोगे तो उसके बाद में आप व्यू सॉल्यूशंस में उसके डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सब लोग जानते हैं चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो साथियों एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। रॉबर्ट कोच की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने टीबी रोग, ठीक है, टीबी रोग के जीवाणु की खोज की थी, क्षय रोग के जीवाणु की खोज इन्होंने की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, और वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है साथियों, इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सब लोगों को पता है, पेनिसिलियन। ठीक है, पेनिसिलियन जो आपकी पेनिसिलिन जो आपकी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है उसकी खोज की थी। रोनाल्ड रोज जो है उन्होंने प्लाज्मोडियम के, यानी प्लाज्मोडियम जो मच्छर है उसके संपूर्ण जीवन चक्र की खोज की थी। प्लाज्मोडियम आप लोगों को पता है मलेरिया रोग का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम जो कि एक मच्छर है, मच्छर के संपूर्ण जीवन चक्र की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो यही सीधा सा उत्तर है इसका, आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। छोटी माता हो, इन्फ्लुएंजा हो, आपका पोलियो हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वायरस जनित रोग हैं। तपेदिक न्यूमोनिया और मियादी बुखार, जिसको अपन टाइफाइड भी बोलते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो ये सारे के सारे आपके निश्चित ही क्या है, बैक्टीरियल रोग हैं। यहाँ पे मलेरिया, पोलियो, देखिए पोलियो आ गया आपका, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, पोलियो आपका जो वायरस जनित रोग हो गया। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड बोलते हैं आपका जीवाणु जनित रोग है। छोटी माता फिर से आपका वायरस जनित रोग आ गया। तो सही आपका अगर जो ऑप्शन पूछा है विषाणुओं के हिसाब, जीवाणुओं के हिसाब से, बैक्टीरिया के हिसाब से, तो आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पोलियो का कारण है प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या बैक्टीरिया? पोलियो का क्या कारण है? तो पोलियो आप सब लोगों को पता है साथियों, एंटेरो विषाणु। ठीक है, कौन सा वायरस? एंटेरो वायरस। जो एंटेरो विषाणु होता है, एंट्रो विषाणु, उसके द्वारा फैलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला आप इसमें एंटेरो विषाणु में भी आपका जो सी टाइप का जो विषाणु, उससे जो आपका जो पोलियो फैलता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए के जीवों का स्तंभ बी से दिए गए उनके कार्यों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प में चयन करना है अपने को। सीटेट 2015 का प्रश्न। देखिए लैक्टोबैसिलस सबको पता, दही का जमना। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस, इसको अगर पूरा नाम अगर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस, इसको ये भी बोला जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का क्या मतलब है? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है जीवाणुओं का एक धब्बा होना, यानी कि कई जीवाणुओं का एक गुच्छा टाइप,
उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस अपन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस भी इसको बोल सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस दही का जमना इससे रिलेटेड होगा, पनीर वगैरह के उद्योग में, दही वगैरह के उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। फिर है प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ मलेरिया जनित रोग, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है आपका। फिर राइजोबियम ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। विषाणु एड्स जो वो विषाणु आपका HIV वायरस है ना, तो आपका यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना साथियों वो आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कि 4 3 1 2। भाई पहले का संबंध 4 से, दूसरे का संबंध 3 से, और तीसरे का संबंध पहले से, और चौथे का संबंध दूसरे से हो गए 4 3 1 2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? खसरा, टाइफाइड और क्षय रोग। तो देखिए टाइफाइड और क्षय रोग दोनों के दोनों क्या आपके, ये आपके जीवाणु द्वारा होने वाले, अपने को वायरस द्वारा पूछा है। फिर खसरा, चिकन पॉक्स, हिपेटाइटिस। तो देखिए खसरा जो है वो आपका निश्चित ही वायरस से होता है, और आपका चिकन पॉक्स है ये भी आपका वायरस जनित रोग है, और हिपेटाइटिस ए भी आपका वायरस जनित रोग साथियों होगा। ठीक है, तो खसरा रोग आपको पता होगा पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, खसरा इनका लिख देता हूँ मैं, खसरा का। ठीक है, खसरा ये किस वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस इससे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए चिकन पॉक्स की, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो साथियों अभी पास में मंदिर है, वहाँ भजन चलते हैं इस समय, शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ जो आपको कल मिलेगा सुबह, है ना, इस वजह से आ रहे होंगे। तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला हर्पिज नामक जीवाणु से होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए हिपेटाइटिस ए की, हिपेटाइटिस ए की, तो हिपेटाइटिस ए जो है साथियों वो इसे महामारी पीलिया भी कहते हैं साथियों। इस रोग में यकृत में सूजन आ जाती है, ये एंटेरोवायरस के द्वारा होता है, एंटेरोवायरस के द्वारा होता है। ठीक है, एंटेरो विषाणु के द्वारा ये होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे जो है वो विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी टाइफाइड आपको पता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा निश्चित तौर पर। हाँ जी, प्रश्न नंबर 7 है, स्तंभ ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ 2 में कुछ खोजें दी गई हैं। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि वैज्ञानिकों के नाम का उनकी खोज से सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सबको पता है पेनिसिलियम की, यानी ए में 4 आएगा। ए में 4 कहाँ दे रखा है? एक तो ए ऑप्शन में, एक सी ऑप्शन में, तो बी और डी तो नहीं हो सकता। एडवर्ड जेनर ने आपके चेचक के टीके की खोज की थी, तो बी में आएगा आपका 5। बी में 5 कहाँ पे है? ए में है या सी में है? सी में है, तो सी ही इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो जाएगा। लुई पास्चर किससे संबंधित है? किण्वन से, और रॉबर्ट कोच आपके एंथ्रेक्स जीवाणु से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है इन्फ्लुएंजा, हिपेटाइटिस ए, डेंगू, बुखार, हैजा। तो देखिए जो आपके इन्फ्लुएंजा है, हिपेटाइटिस ए है, डेंगू बुखार है, इसमें अपन एंटीबायोटिक्स काम में नहीं लेते, क्योंकि देखिए विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनमें एंटीबायोटिक काम में नहीं ली जाती। हैजा जो है वो आपका जीवाणु जनित रोग है यहाँ पे, तो इसमें प्रतिजैविक काम में आएगी। तो प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी है? देखिए यहाँ पे खालिस्तान होना चाहिए था। प्रतिजैविक खालिस्तान के उपचार में प्रभावी है, हैजा के उपचार में आएगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी यानी कि जिसका संचार नहीं हो पाता, यानी इसको अपन असंक्रामक बोल सकते हैं, असंक्रामक। ठीक है, असंक्रामक रोग नहीं है। असंक्रामक रोग नहीं है इसका मतलब संक्रामक कौन सा वो बताना है। हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, रिकेट्स या कोलेरा, जिसको अपन हैजा बोलते हैं, जो पानी वगैरह के प्रदूषण से फैलता है, तो ऑप्शन डी ही इसका उत्तर होगा। हैजा या कोलेरा जो है वो एक संचारी रोग है, यह एक संक्रामक रोग भी अपन बोलते हैं। यह संक्रमित भोजन जल द्वारा साथियों फैलता है। इस रोग का रोग कारक जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा आर्थराइटिस हो गया आपका, हाइपरटेंशन और रिकेट्स जो है वो सभी के सभी क्या है? असंक्रामक रोग है, यानी गैर संचारी रोग हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एंट अमीबा
हिस्टोलाइटिका से होने वाला रोग का नाम क्या है? मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया या पेचिस? तो इसके लिए होगा पेचिस आपका सही उत्तर साथियों इसके लिए रहेगा। बाकी टाइफाइड साल मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, लिख देना चाहूँगा यहाँ पे साल, ठीक है, साल मोनेला टाइफी, ठीक है, साल मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होगा। पीलिया जो है वो आपका आप पीलिया जो लेप्टोस्पाइरा, ठीक है, लेप्टोस्पाइरा एक प्रकार से लेप्टोस्पाइरा हेरिगी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, नामक जीवाणु से होता है। और ये भी क्या है? टाइफी जीवाणु है ये भी एक। और मलेरिया आपको पता ही होगा, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोवन द्वारा आपका जो वो होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक है साथियों। तो आपका 35 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, रोग फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट या कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट। तो सहायक टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। यूपी टेट का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, डाउन सिंड्रोम रोग होता है, लिखवाया हुआ आपको 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण ये होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा, ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, आसान सा प्रश्न। अगला, निम्नलिखित रोग व कारक युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आलू का वार्ट रोग, सिनकाइट्रियम एंटोबायोटिकम, हेजा विब्रियो कोलेरी से, पोलियो कोक्सिलिया बनेटी। तो देखिए कोक्सिला बनेटी से नहीं होगा, पोलियो आपका एंटेरोवायरस से होता है। किससे होता है? एंटेरोवायरस से होता है, वायरस से होता है। तो ये आपका गलत है। क्षय रोग यानी टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? मलेरिया का जो रोगी होता है उसका कौन सा अंग बढ़ेगा? पलीहा इसका उत्तर होगा साथियों। अब ध्यान से सुनिएगा, मलेरिया के रोगी का पलीहा अंग बढ़ जाता है। पलीहा मलेरिया परजीवी के संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करने वाला प्रमुख अंग है। यानी कि जो मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, तो उसके प्रति संक्रमण, जो उसका जो संक्रमण होगा उसके प्रति प्रतिरक्षी जो वो एक प्रकार से यानी कि प्रतिरक्षी यानी कि एक प्रकार से रक्षा करने का कार्य पलीहा करता है। जिसमें क्या होगा, संक्रमित जो आरबीसीज हैं वो फंस जाती हैं पलीहा में। इसके परिणाम स्वरूप जो वो आपका मोलाइड कोशिकाएं जो पलीहा में होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। इसके कारण पलीहा का आकार बढ़ जाता है, एक प्रकार से सूजन आ जाती है ना। तो 16 में आपका ए जो है वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, गलत मिलान को पहचानिए। निद्रा रोग, ट्रिपनेसोमा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा पेचिस, एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा। इसके बाद में आपका है छोटी माता या चिकन पॉक्स, ये जीवाणु द्वारा होता है। क्या ये जीवाणु द्वारा होता है? नहीं होता। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता जिसको अपन बोलते हैं का संक्रमण जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि वेरिसेला हर्पिज विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यहाँ पे वेरिसेला हर्पिज विषाणु होता तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है। वेरिसेला हर्पिज विषाणु, ठीक है, द्वारा होता है, ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, संक्रामक रोग हेजा होने का कारण है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है यहाँ पे, विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा आपके हेजा और यह टिटनस रोग इससे होता है, इससे हेजा रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे कौन सा रोग होगा साथियों? आपका माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री है इससे आपका साथियों कुष्ठ रोग होता है। कौन सा होगा? कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ
रोग, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी। यानी कि आपका पूछा आपको क्या है, आपको हैजा के बारे में पूछा तो विब्रियो कोलेरी आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, कोलेरा रोग होता है बैक्टीरियो के द्वारा, निश्चित बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है आप, क्योंकि हैजा रोग जो है उसको ही कोलेरा रोग बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल जनित रोग क्या है, जल के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो देखिए साथियों, जल जनित रोग कौन सा है? तो हिपेटाइटिस साथियों एक जल जनित रोग है। इस रोग में मानव की यकृत में सूजन आती है, यकृत जो है वो प्रभावित होता है, यकृत में सूजन आती है, इसमें यकृत में सूजन, याद रखिएगा। हिपेटाइटिस रोग जल जनित रोग है और इसमें मानव की यकृत में सूजन आएगी जिससे यकृत का आकार बढ़ जाता है। यह रोग एंटेरो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? एंटेरो विषाणु के द्वारा, एंटेरो विषाणु के द्वारा आपका होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एंटेरो विषाणु के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है हैजा और पोलियो। तो हैजा तो जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड और जुखाम, टाइफाइड और जुखाम जो है साथियों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। जुखाम तो आपका निश्चित ही आपका वायरस जनित रोग है। छोटी माता और पोलियो, तो देखिए पोलियो भी वायरस जनित रोग है जो एंटेरो वायरस से आपका होगा, और आपका जो छोटी माता जिसको अपन चेचक बोलते हैं वो वेरिसेला हेर्पिस वायरस से होता है, लिखवाया हुआ आपको। तो यही आपका जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, टाइफाइड के जीवाणु की उष्मायन अवधि हो सकती है 1 से 5 दिन, 10 से 20 दिन, 20 से 25 दिन या 20 से 30 दिन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से लेकर के 20 दिन। टाइफाइड के जीवाणु की उष्मायन जो अवधि होती है वो 10 से 20 दिन की हो सकती है। उष्मायन अवधि का मतलब क्या है? यानी कि किसी जीव के रोगजनक से संक्रमित होने तथा उस रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की समयावधि। यानी अपन रोगजनक से संक्रमित हो गए, अब उसके लक्षण कितने दिन बाद प्रकट हो रहे हैं, यानी कि लक्षण प्रकट होने और यानी रोगजनक अपन संक्रमित हुए, उसके बाद अपने जो लक्षण प्रकट हुए, इसके दोनों के बीच में जो जितना समय बचा उसको उष्मायन अवधि बोलते हैं। और वो कितनी होती है आपकी? 10 से लेकर 20 दिन की होती है टाइफाइड की। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका क्वाशियोर यहाँ पे रहेगा। रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी ये नहीं होंगे। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, लिख देता हूँ विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन ए, रतौंधी, इनकी कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है साथियों? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला आपका प्रश्न, एड्स रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र है, पहले भी करवा चुका हूँ, प्रतिरक्षा तंत्र आपका जो एड्स रोग से प्रभावित होता है। तो डी इसका उत्तर होगा। तो ये प्रश्न थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिजीज से संबंधित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके आए हुए हैं। इनको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल रीड के लिए नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम में साइंस आए इंपॉर्टेंट है उनके लिए। चलिए साथियों, उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और जीव विज्ञान इसी के साथ संपन्न होती है। इसके बाद अपन फिजिक्स के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री को देख लेंगे। सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम से पहले मैं आपको निश्चित रूप से यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो अगर पसंद आया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी यहाँ पे आपको करवाई जाएगी निश्चित तौर पे। तो चलिए साथियों, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम।